ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, यानी आंखों में दिखाई देने वाला चुनाव नहीं हो सकता है कि यहाँ की ईमानदारी चुनाव नहीं हो सकता है कि यहाँ की बेईमानी चुनाव होता है कि यहाँ की वोटों की चोरी करके वोटों की गड़बड़ी करके चुनाव होता है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप तो खुद गए हैं, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी कोर्ट देश के अंदर नहीं होती है, मगर आज अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मगर चुनाव आयोग ने ही ना चुनाव आयोग ने ना देश की राष्ट्रीय स्तर की मीडिया ने ये बताने का काम नहीं किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोटिंग होनी होती है। ये हम 2014 से ही भारतीय मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता देश के 31 राज्यों में 550 जिलों में ये ईवीएम मशीन के विरोध में आंदोलन चला रहे, मगर देश की मीडिया दिखा नहीं दी। आप मानती है ये सबूत हमारे पास में, ये 20 बंदों का सबूत है हमारे पास में, इसके अलावा 787 अन्य सबूत भी है हमारे पास में। इसके अलावा मैं आपको सबसे बड़ा सबूत देना चाहता हूँ, सबसे बड़ा सबूत देना चाहता हूँ तरीके से होती है कि देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी 2019 में वाराणसी में चुनाव लड़े थे, 2019 में वाराणसी में चुनाव लड़े थे, वहाँ पर दोनों वोट हुए, वोट पड़े 11 लाख। अगर 11 लाख वोट कितने वोट निकलना चाहिए, कितने आना चाहिए, 11 लाख आना चाहिए, मगर वहाँ पर वोट कितने 12,87,000, 1,87,000 वोट ज्यादा कैसे आए मशीन से। ये तो सबसे बड़ा सबूत है, यही सबसे बड़ा सबूत है कि मशीन से गड़बड़ी होती है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद जजमेंट दिया, दूसरा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 11 लाख वोट पड़े उनको, मगर ईवीएम मशीन ने कितने दिए 12,87,000, 1,87,000 वोट कहाँ से ज्यादा आ गए। इतनी जल्दी तो मुर्गी भी अंडा नहीं देती है जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोट देती है। ये सबसे बड़ा सबूत है, मगर देश की मीडिया बता नहीं रही है, देश की मीडिया नहीं बता रही है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो रही है। इसलिए आज भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी और ऐसे देश के अंदर सैकड़ों संगठनों को रोड पे आना पड़ रहा है और देश की जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन में हम चुनाव नहीं चाहते हैं, कि हमारे वोट देने का अधिकार खत्म कर रही है, हमारे वोट को छीनने का काम कर रही है, हमारी नागरिकता को खत्म करने का काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हर हाल में हटा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम चुनाव नहीं होने देंगे 2024 में। अगर चुनाव हुए, हम अभी से हम चुनाव आयोग को हम आगाह करना चाहते हैं, हम भारतीय मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के साथ ही हम चुनाव आयोग को हम बताना चाहते हैं कि आंदोलन देश के 31 राज्यों में 550 जिलों में चल रहा है। ये आप हल्के में मत लीजिए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2024 के चुनाव के पहले हटा लें। हम चुनाव 2024 में ईवीएम मशीन से नहीं होने देंगे। अगर